फरहाना भट्ट की लग गई है ऐसी क्लास, जहां अब लग रहा है सबको पुरानी सीजन की याद, जहां पे आपने देखा होगा कि सलमान खान सर ने एक बार एक कंटेस्टेंट को क्लियरली कह दिया था उसकी बदतमीजी की वजह से कि आप घर से बाहर निकल जाओ, प्लीज मेरा घर छोड़ दो, दरवाजा खुला है, आप प्लीज निकल जाइए, प्लीज लीव माय होम। सलमान खान की लाइन आपको फिर सुनने मिलेगा। जी हाँ, ये लाइन एक बार फिर सुनने मिलेगी। एक बार फिर सलमान खान किसी को इसी तरह कहेंगे, यही डायलॉग मारेंगे कि मेरा घर छोड़ के बाहर चले जाओ। आखिरकार कौन होगा ये वो सदस्य जिसके लिए ये लाइन न्यूज होने वाली है। वीकेंड का वॉर का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां आप सलमान खान का वो रूप देखेंगे जो कई सीजन पहले आपने देखा था। हुआ ये है कि फरहाना भट्ट का जो एटीट्यूड है दिन ब दिन और ज्यादा बिगड़ते जा रहा है। यहाँ तक कि उनकी जो ऑडियंस थी, जो उनके फैंस थे, उनमें से भी कई लोग का यही राय है, सबकी यही ओपिनियन है कि फरहाना को अब बाहर निकाल दो। रीजन ये है कि फरहाना जब जब सही थी वो ग्राफ में भी ऊपर थी, ऑडियंस के दिल में भी सबसे ऊपर थी। सलमान खान सर ने भी उस मुद्दों पे उनको सपोर्ट भी किया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो बदतमीजियां हैं, समटाइम्स उनके जो मुद्दे हैं बहुत ही पेचीदा होते जा रहे थे। आपको याद होगा हर एक मुद्दा, जब जब कुकिंग करना हो गया, चॉपिंग करना हो गया, बैठना उठना हो गया, हर जगह एक के बाद एक कलेश होते जा रहे थे। फरहाना ने लिटरली किसी को नहीं छोड़ा है घर के अंदर। अमाल से झगड़ा किया, नेहल से किया है, बसीर से किया है और कुनिका जी से भी किया है, मृदुल से भी कुछ टाइम पहले हो गया और अभिषेक से तो हुआ ही था, उनकी बात को लेकर कि बॉयफ्रेंड बनोगे वाले मुद्दे उठा के उससे हुआ, अश्नूर से भी हुआ है, तानिया मित्तल को भी नहीं छोड़ा और नीलम को तक को पता ही है कितना बड़ा झगड़ा हो चुका था। उसके बाद अब लास्ट बचे थे जीके, जो कैप्टनसी के टास्क के दौरान जीके से भी भिड़ी। मतलब उनके पास लिटरली एक इंसान नहीं बचा जिससे फरहाना ने झगड़ा नहीं किया हो। इतना ही नहीं, झगड़ा करना एक अलग बात है, लेकिन क्या मुद्दे वैलिड होते थे? क्या मुद्दों में वो दम था जिस हिसाब से फरहाना को एक बार सलमान खान ने अप्रिशिएट भी किया और फैंस ने टॉप पे रख दिया था। आपको याद होगा कि इस तरह से फरहाना अमाल की कैप्टनसी में ड्यूटी नहीं कर रही थी। रिसेंट की ही बात होगी, आपने देखा होगा कि कैसे कुनिका जी ने भी कहा कि बर्तन पड़े हैं फरहाना धो दो। अमाल में बड़े पोलाइट वे में कह रहे हैं कि क्या क्यों नहीं धो रही हो, धो दो। फिर फरहाना कहती है अभी नहीं, बाद में, कुछ देर बाद एंड ऑल। अमाल सबको संभालते हुए कहते हैं कि कितने मिनट में, 20-25 मिनट में धो दोगी, आधे घंटे में धो दोगी। फरहाना कहती है कि मेरा मूड नहीं है। सीरियसली, आप अपने घर में नहीं हो, आप बिग बॉस के घर में हो। यहाँ आपके फैमिली मेंबर्स नहीं रहते हैं। यहाँ हर कोई अपने अपने फैमिली को छोड़कर आया है और हर कोई एक दूसरे के भी काम कर रहा है। यानी अगर कोई खाना बनाया तो खुद के लिए नहीं बनाया, सबके लिए बना। कोई सब्जियां काटा तो खुद के लिए नहीं काटा, सबके लिए काटा। उसी हिसाब से जो घर में सफाइयां हो रही है वो भी अकेले के लिए नहीं हो रही, सबके लिए हो रही हैं। तो ड्यूटी में अगर आपका काम बर्तन धोना है तो क्या वो पर्सनल बर्तन है आपके? आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप धो लो उन बर्तनों को। बस वो क्लियरली कह रही है मेरा मूड नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब घर में बर्तन यूज हो रहे हैं, बर्तन निकल चुके हैं, धुलेंगे नहीं तो आगे वाला इंसान कैसे खाएगा पिएगा। ये बात एकदम सही थी। कुनिका जी ने क्लियर जवाब दिया, एकदम मुद्दे से बोला कि मूड नहीं है मतलब क्या होता है। मैं सुबह से लगी हूँ, मैं क्या, हम जितने भी लोग किचन में सब सुबह से लगे हुए हैं। इनफैक्ट जो भी लोग सफाई में हैं, गार्डन एरिया के लिए, क्लीनिंग के लिए, बेड के लिए एंड ऑल, वॉशरूम के लिए, सब लोग अपना अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। सिवाय बर्तन के तुम ऐसे बैठे हो, वो हुआ ही नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें बर्तन धुलना पड़ेगा, तुम्हारी ड्यूटी है। फरहाना कहती है मेरा जब मन होगा मैं धुलूंगी, मुझे कोई बोलो मत। सीरियसली, मेरा जब मन होगा मैं तब धुलूंगी। लेकिन ये सिर्फ अपना पर्सनल चॉइस नहीं है, खुद को तैयार नहीं करना फरहाना, क्योंकि आप खुद के लिए करोगे वो चीज़, लेकिन बर्तन सबके लिए। इसी बात से एक इंसान नहीं, दो इंसान नहीं, पूरे घर वाले अगेंस्ट खड़े हैं। सबको पता है कि ये गलत हो रहा है। इतना ही नहीं, फरहाना ने जो प्लेट में ब्रेकफास्ट किया था वो प्लेट तक नहीं हटाया था, उस जगह से वहीं पड़ा हुआ था। कुनिका जी ने भी कहा कि अपनी प्लेट एटलीस्ट सिंक में रख दो, बिकॉज मक्खी और मच्छर पड़ रहे हैं उसमें। फरहाना कहती है सुबह से पड़े हैं, 2 दिन नहीं हुआ उन्हें रखे हुए, मैं रख दूंगी। ये अलग ही रिप्लाई था उनका। बस कुनिका जी भी नाराज हो जाती है, पर कुनिका जी का एक ही चीज़ है कि बहस ना करके वो हट गई। पर नेक्स्ट डे आता है जहाँ पे मुद्दा आता है कि अमाल कहते हैं कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, रखा हुआ खा लो। फरहाना कहती है कि मैं नहीं खाऊंगी,
बोलती हैं क्यों नहीं खाओगे? अमाल पूछते हैं क्यों नहीं खाओगे? कहती हैं कि क्लियर है, मैं सुबह आई थी उनके पास ब्रेकफास्ट लेने के लिए, 2 चीले बने थे, मैंने बोला ठीक है मुझे दे दीजिए। वो कहती है नहीं, जब तक वो बचा हुआ प्लेट तुम नहीं धुलोगी मैं नहीं दूंगी। तो फरहाना को लग गया तकलीफ, ईगो पे आ गई बात कि मुझे खाने से क्यों रोका। रीज़न ये था कि बर्तन धुलना, जो कि फरहाना का कहना है कि रात को मैंने बर्तन धुल दिए थे। जी हाँ, रात की ड्यूटी में फरहाना ने अपने बर्तन धुल दिए थे, लेकिन शायद कुछ यहाँ वहाँ के में भी रह गए होंगे, जिसके लिए कुनिका जो सुबह कहने लगी कि वो भी धुल दो तो मैं तुम्हें दे दूंगी। अब फरहाना कहती है कि वो धुल दूंगी ना, बाकी बर्तन जो सब खाओगे निकलेगा मैं सब मिला के धुल दूंगी। लेकिन अब वो बोलती है कि अगर नहीं धुलेगा तो मैं नहीं दूंगी, मालती किस में खाएगी। अब फरहाना का मुद्दा ये है कि घर में और भी बर्तन है, मैंने ही रात को धुले हैं, तो ज़रूरी है मालती इसी प्लेट से खाएगी, वो किसी और प्लेट से खा ले। पर कुंजिका जी क्लियर बोलती हैं कि मुझे पूरा बर्तन साफ से अगर ये धुलेगा तब दूंगी, नहीं तो मैं नहीं दूंगी, क्लियर मना कर दिया। फरहाना को दिल पे लगी ये बात और उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अमाल को बता रही थी, ये सारी बातें अमाल को बता रही थी। अमाल ने बोला कि लेकिन स्टिल बनाया उन्होंने, और उन्होंने तुम्हारे नाम के 2 चीले रखे हैं, स्टिल रखे हैं कि तुम खा सकती हो। फरहाना कहती है वो उनका गेम प्लान है, पहले मना करना फिर साइड में अच्छी बनने के लिए कि मैं केयर करती हूँ वो रख दिया उन्होंने, कि दिखाने के लिए कि मैं बुरी नहीं हूँ, पर मुझे ये सब नहीं चाहिए। काफ़ी बहस छिड़ती है। फरहाना ये भी कहती है कि जब वो मुझे मना कि ब्रेकफास्ट ना खाने के लिए नहीं दूंगी, तब तुम वहीं खड़े थे, पर तुम तब कहाँ थे जो तुमने कुछ बोला नहीं? कहाँ था तुम्हारा दिमाग? तुमने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? अब तुम उनके लिए मुझे बोलने आ रहे हो। बहस बहुत छिड़ती है। अमाल कहते हैं फिर क्या चाहती है तू? मैं उनको बोलूँ मैम को कि तुमसे आके सॉरी बोले, तब तुम खाओगी और बर्तन धुलोगी, तुम ये चाहती हो? फरहाना कहती है तुमको लगता है तुम कर लो। मतलब फरहाना क्लियरली नहीं बोल रही है कि मैं यही चाहती हूँ। अमाल कह रहे तुम यही चाहती हो, तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा अगर मैं उन्हें कह दूँ कि आके वो तुमसे कह दें कि बर्तन धुल दूंगी अगर मैं सॉरी बोल दूंगी, ये आपको चाहिए। तान्या भी कहती है कि मुझे बता फरहाना, क्लियर अमाल से यही पूछ रहा है कि तू चाहती है कि कुनिका मैम तो सॉरी बोले और इसके बाद तू बर्तन करेगी, पर फरहाना चाहती में भी यही है, उनके बातों से मालूम पड़ रहा है, लेकिन क्लियरली नहीं कहना चाहती कि हाँ यही बात है। बस यही सब जो बसड़ होती है और ये काफ़ी झगड़े ऐसे उठते गए बिना मतलब के, जो देख के। और एक चीज़ और आपको याद होगा कि कुनिका मैम की बात छोड़ दो, जीके के साथ कैप्टनसी के टास्क में जो झगड़ा शुरू हुआ था कि कौन हो कौन जानता है आपको, और कई बार फरहाना ने कहा था कि मैं टीवी नहीं करना चाहती, टीवी का ये ग्राफ है ना, बहुत कुछ कहा है फरहाना ने, और जीके को भी बहुत कुछ कह दिया है कि टीवी का ये आर्टिस्ट एंड ऑल। बात ये हुई कि सलमान खान ने जीके का सपोर्ट किया और क्लियरली बोल दिया, कुछ नहीं क्लियरली बोला है कि गौरव है टीवी का सुपरस्टार। मैंने उनके शोज देखे हैं, मेरी माँ ने उनके शोज देखे और हम सब जानते हैं वो टीवी के स्टार हैं। आप क्या हो? और सबसे बड़ी बात, टीवी नहीं करनी है आपको तो आप किस जगह पे खड़ी हो कहाँ? टीवी पे आ रहा है। और अगर टीवी आपके लिए बहुत छोटा मीडियम है, शो आपके लिए बहुत छोटा है, तो आई एम सो सॉरी, आप यहाँ मत रहिए, जाइए, दरवाजा खोल दीजिए। बिग बॉस फरहाना आप जा सकती हैं। सोचिए ये वर्ड वापस सामने आई, बात सामने आई, वर्ड वापस से सुनने मिले, जहाँ सलमान खान ने क्लियरली बोल दिया फरहाना को कि आप यहाँ से जा सकती हो, ये मीडियम आपके लिए बहुत छोटा है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत छोटा है, आप इस शो में नहीं फिट हो पाएंगी और हम छोटे लोग के बीच आप नहीं रह पाएंगी, आप बहुत अलग है, अलग जगह से आई हैं, आप जा सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है फरहाना की जो ये क्लास लगी है, आपको क्या लगता है क्या सलमान खान सच में पिछली बार की तरह उन बाकी जैसे लोगों को निकाला था उसकी तरह ही फरहाना को निकाल के मानेंगे, या फिर चांस मिलेगा फरहाना सॉरी बोलेंगी? आपको क्या लगता है आपके कमेंट में बताइए। पर एपिसोड देखिएगा और ज़्यादा मज़ा आपको मिलते रहेगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टाइडेशन को।